AMU और जामिया के हर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और क्लिक करिए बेल आइकन को न्यू नोटिफिकेशन के लिए। अलीक GS क्लासेस में आप सभी का वेलकम, स्वागत और खैर मकदम करता हूं और शुरू करता हूं आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपके सवालों का फिर जवाब दूंगा। आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, इसी तरह अच्छे क्वेश्चंस आप लोग करिए तो मैं जवाब में मैं आपके सवाल नाम के साथ और फिर उसका जवाब मैं दिया करूंगा। तो आप लोग इसी तरह से अच्छे क्वेश्चंस करते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। आपके नाम के साथ मैं आज का सवाल यहाँ पे दिखाऊंगा। देखिए, पहला सवाल जो किया है, पहला सवाल नासिर खान ने किया है कि 6 का टेस्ट हिंदी में होता है। 6 का टेस्ट हिंदी में नहीं होता है, हिंदी मीडियम में नहीं होता है, इंग्लिश एंड उर्दू मीडियम में होता है। 6 का टेस्ट हिंदी में नहीं होता। दूसरा सवाल नोमान अली ने किया है कि क्या 9th में निगेटिव मार्किंग होती है? तो 9th में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नहीं होती है। तीसरा सवाल अरशद नूरानी ने किया है कि पेपर इस बार का डिफ़िकल्ट होगा। भाई, पेपर ना तो डिफ़िकल्ट होगा और ना आसान ही होगा। जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैसे ही सवाल इस बार का भी पूछा जाएगा। आप इस चक्कर में ना रहें कि सवाल इस बार का डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि एग्ज़ाम देर से हो रहा है। ऐसा नहीं है, पेपर तो आपके बहुत पहले ही बन गए क्योंकि जिस शेड्यूल पे आपका एग्ज़ाम होना था, इस वजह से आप इस चक्कर में ना पड़ें कि पेपर इस बार का डिफ़िकल्ट होगा। पेपर आपका जैसे होता है वैसे ही, यानी कि सेम पैटर्न पे ही होगा जैसा होता आया है, सेम पैटर्न। नेक्स्ट, द एजेड वाइन्स ने यह सवाल किया है कि वीडियो कॉल से वाइवा हो सकता है क्या? वीडियो कॉल से भी वाइवा हो सकता है, यस। नेक्स्ट देखिए, नंबर 5वां सवाल अयाज खान ने किया है कि 11th का कट ऑफ कितना होगा? देखिए, कट ऑफ के बारे में अभी कहना बेहद मुश्किल है क्योंकि अभी टेस्ट हुआ भी नहीं है, पता नहीं पेपर कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप 60% तक अगर आप सही करते हैं तो आपके सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। 60% आपको स्कोर करना पड़ेगा 11 एंट्रेंस में। उसी तरह से आफरीन नाज ने यह सवाल किया है कि 11th गर्ल्स का कट ऑफ कितना होता है? तो आपको भी इससे कम नहीं, यानी कि 60% अगर करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका भी नाम आ सकता है। गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए आप 60% अगर आप कर लें तो जाहिर सी बात है कि नाम आपका सिलेक्शन लिस्ट में आ सकता है। ऐसा नहीं है कि गर्ल्स की मेरिट कम जाती है, कभी कभी हाई भी चली जाती है, लेकिन इतना आपको लाना पड़ेगा। इसके बाद सवाल किया है इस्लामिक सुन्नी नेटवर्क ने। उनका सवाल यह है कि प्रीतिप फॉर्म कब जारी किया जाएगा? भाई, प्रीतिप फॉर्म तो जारी किया जा चुका, उसका डेट भी ख़त्म हो गया। इस वजह से अब इसका जो फॉर्म जारी किया जाएगा, अब नेक्स्ट ईयर जारी किया जाएगा। इस बार का फॉर्म जारी किया जा चुका, इसका डेट ख़त्म हो गया। तो अब आप अगले साल का वेट करिए। नेक्स्ट ईयर प्रीतिप का फॉर्म अब नेक्स्ट ईयर जारी किया जाएगा, यानी कि मार्च 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन किया है मोहम्मद शहबाज आलम ने कि प्रीतिप का टेस्ट होगा या नहीं? प्रीतिप का टेस्ट बिल्कुल होगा। प्रीतिप ही नहीं, सभी जितने भी कोर्स हैं सबका टेस्ट बिल्कुल होगा। ऐसा नहीं है कि टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट सबका होना ही होना है।
अच्छा, 6 में और भी एक लेटेस्ट सॉन्ग के नाम से है, उनका भी सवाल है कि 6 का टेस्ट होगा या नहीं। 6 का भी टेस्ट होगा। उसी तरह से 9th में मोहम्मद सोहेल और राकेश ने भी सवाल किया है कि 9th एंट्रेंस का टेस्ट होगा या नहीं। टेस्ट बिल्कुल होगा, हर हाल में टेस्ट होगा, सभी का होगा, चाहे वो बीकॉम हो, बीए हो। बीएससी में शब्बीर ने भी यही सवाल किया है कि बीएससी का टेस्ट होगा। अब्दुल मलिक गौर ने यह सवाल किया है कि यूजी का टेस्ट क्या होगा। उसी तरह से अफशा निगार ने यह सवाल किया है कि एमएससी बॉटनी का टेस्ट होगा या नहीं। सभी का टेस्ट, मैं ये बता दूं कि जितने कोर्सेज हैं, जितने कोर्सेज के लिए जितने लोगों ने एएमयू में फॉर्म भरा है, सभी कोर्सेज का टेस्ट बिल्कुल होगा। ये आप दिमाग से, जहन से अपना निगेटिव ख्याल निकाल दें कि पता नहीं टेस्ट होगा भी या नहीं होगा। टेस्ट सभी कोर्सेज का होगा, चाहे 6 का हो, 9th का हो, 11th का हो, बीए का हो, बीकॉम, बीएससी, यूजी, पीजी, सभी का टेस्ट होगा। देर से ही सही, लेकिन टेस्ट होने की 100% उम्मीद है। टेस्ट बिल्कुल होना है। निगेटिव आप लोग मत सोचिए, जैसा कि मुझे कल पता चला है कि टेस्ट हर हाल में होना तय है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रहनुमा अली ने किया है कि एएमयू डिस्टेंस में बीए होता है। यस, डिस्टेंस से बीए होता है। दानियल खान ने यह सवाल किया है कि बीए में हिंदी मीडियम में एडमिशन कैसे होता है। तो भाई बीए में मीडियम ओनली इंग्लिश है, हिंदी मीडियम बीए में है ही नहीं। आप इस वजह से आप हिंदी मीडियम के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस वजह से अगर आप हिंदी मीडियम के भी हैं तो आपको तैयारी हर हाल में इंग्लिश मीडियम में ही करके टेस्ट देनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश का टेस्ट हिंदी मीडियम में नहीं होता है। आज का लास्ट सवाल लेते हैं, जो कि फैज़ आलम का है। फैज़ आलम ने यह सवाल किया है कि बीए इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स के अलावा कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। भाई जो आप सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, अगर आपको इकोनॉमिक्स मिलेगा और इकोनॉमिक्स के साथ साथ आप क्या ले सकते हैं, ये काउंसलिंग जब होगी, जब आपको एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा, तो उससे पहले आपकी काउंसलिंग होगी। और काउंसलिंग में आपसे ये सवाल किया जाएगा काउंसलिंग में कि आप क्या क्या सब्जेक्ट लेंगे, तो फिर आप उसी हिसाब से अपना सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, आपको ऑप्शन दिया जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आप जो चाहेंगे वही सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। तो ये आपको काउंसलिंग में तय किया जाएगा। काउंसलिंग होगा जब एडमिशन के वक्त आपको बुलाया जाएगा, एडमिशन से पहले आपको बताया जाएगा। आपने अगर इकोनॉमिक्स दिया है तो आपको चॉइस ये भी दिया जाएगा कि इकोनॉमिक्स के अलावा भी और भी सब्जेक्ट अगर आप चाहें, अगर आपकी मार्किंग अच्छी हुई तो आप चाहें तो ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका इकोनॉमिक्स चॉइस है, सपोज़ करिए कि इकोनॉमिक्स की जितनी मेरिट बनती है, अगर मेरिट कम आता है तो फिर आपको कहा जाएगा कि इकोनॉमिक्स नहीं मिलेगा, ये सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। अगर आप यस कहेंगे तभी एडमिशन होगा, अगर आप नो कहेंगे तो फिर एडमिशन आपका नहीं हो पाएगा। तो पहले तो अगर इकोनॉमिक्स मिलता है तो आपको सारी चीज़ें काउंसलिंग में पता चल जाएंगी कि आपका इकोनॉमिक्स के साथ साथ आपको क्या सब्जेक्ट मिल रहा है। तो ये थे आपके सवाल और हमारे जवाब। आप इसी तरह से अच्छे सवाल करिएगा तो मैं हर वीडियो में जब भी आपका जवाब जो दूंगा आपके नाम के साथ दूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको अपने सवाल का सही जवाब मिल गया होगा। थैंक यू वेरी मच।